हेलो पेरेंट्स, हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, एक स्टोरी। तो क्या आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हो? वेरी गुड। हमारी कहानी का नाम है मीनू और राज चले सैर सपाटे पर। आज संडे का दिन था। मीनू और राज को आज छुट्टी थी। आज उन्हें स्कूल नहीं जाना था, तो आज उन दोनों को घूमने जाना था। इसलिए उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी दादाजी, क्या आप हमें आज घुमाने लेकर जा सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। आज हम सब घूमने जाएंगे। आप लोगों को कहाँ घूमने जाना है? मीनू और राज ने ये सुनकर झट से कहा, क्यों ना बीच पर चले, वहां पर बहुत मजा आता है। दादाजी मान गए और उन्होंने कहा, तो हम सब 4 बजे बीच पर जाएंगे। ये सुनकर मीनू और राज झट से तैयार होने चले गए। जैसे ही 4 बज गए, मीनू और राज दादाजी के पास गए और कहा, चलो चलो दादाजी, 4 बज गए हैं, क्यों ना हम अपने सैर सपाटे के लिए निकले। दादाजी ने कहा, बिल्कुल चलो, हम चलते हैं। ऐसे ही वे बीच पर पहुंचे। मीनू और राज बहुत खुश हुए। वो यहाँ वहां दौड़ने भागने लगे, गेंद के साथ खेलने लगे, बॉल के साथ खेलने लगे और मिट्टी के कासल बनाने लगे, मिट्टी के कीले बनाने लगे। खेलते खेलते राज का ध्यान एक और जहां पर बहुत सारा कूड़ा यानी कि कचरा पड़ा हुआ था उस ओर गया। उसने दादाजी को देखकर पूछा, दादाजी, ये देखो, यहाँ पर तो कितना सारा कूड़ा पड़ा है। दादाजी ने मीनू और राज से कहा, हाँ बिल्कुल, और आपको पता है ये कूड़ा किसने फेंका है? मीनू और राज ने सिर हिलाते हुए नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, हम जैसे ही कुछ लोग जब यहाँ घूमने खेलने आते हैं, तो हम जो खाते हैं या जो अपने साथ चीजें लाते हैं, वो खत्म होने पर हम उसे यहीं पर फेंक कर जाते हैं। हम उसे कई बार डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, और ये वही कूड़ा है। तो मीनू ने कहा, पर दादाजी, यहाँ वहाँ कूड़ा फैलाना तो गलत बात होती है। दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही मीनू, बट आपको पता है, जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? मीनू और राज ने फिर से सर हिलाते हुए नहीं कहा। दादाजी ने कहा, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ इस समुद्र में रहने वाले जीवों का होता है। तो मुझे बताओ, समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं? मीनू और राज ने झट से कहा, इसमें फिशेस रहती है, इसमें तो क्रैब भी रहते हैं। दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही मीनू और राज, बहुत खूब। इसमें बहुत अलग अलग पानी में रहने वाले जीव रहते हैं, जैसे मछली, क्रैब और अन्य पानी में रहने वाले जीव भी रहते हैं। इन सभी को हम समुद्री जीव कहते हैं। और बच्चों, जब हम कूड़े को इस तरीके से यहाँ वहाँ फेंकते हैं और इसे डस्टबिन में सही ढंग से नहीं फेंकते, तो ये कूड़ा धीरे धीरे करके पानी में जाता है और वहाँ गंदगी फैलाता है, जिससे इस समुद्र में रहने वाले जीवों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आप मुझे बताओ, किसी को भी तकलीफ पहुंचाना सही बात होती है? राज और मीनू ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं दादाजी, बिल्कुल नहीं, हमें कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ दादाजी, हमें कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। दादाजी, अभी मैं अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से ये बात जरूर कहूंगा कि हमें कभी भी कूड़े को पानी के आसपास या पानी में नहीं फेंकना चाहिए। हमें हमेशा कूड़े को कूड़ेदान में यानी कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, वरना इससे दूसरों को तकलीफ होती है। बहुत खूब मीनू, बहुत खूब राज। हम इस तरीके से जभी भी पानी के आसपास जगह पर घूमने आते हैं,
तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसके रैपर को हमेशा हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, या हम कुछ पीते हैं तो उन बोतलों को भी हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। उसे वहीं पर छोड़ना या वहीं पर फेंकना गलत बात होती है। तो बच्चों, इस कहानी में जो लड़का था उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए सोनू, बी राज, सी यश। बच्चों ने छुट्टी वाले दिन पे कहाँ घूमने जाने की बात कही? आपके ऑप्शन है ए पार्क में, बी बीच पर, सी मैदान में। राज ने बीच पर क्या फैला हुआ देखा? आपके ऑप्शन है फूल, कूड़ा, खाना।